I think it is very sad. I don't know the detail of it, so I cannot make any comment. But we believe, we are very proud of India because they don't do immature things. We have a very solid relationship with India, and these are based on values and principles. So this is a sad episode. I hope this should end up amicably. Thank you. कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह के कत्ल पर अमेरिका का दो टोक मौक़िफ़। कैनेडियन शहरी के कत्ल पर अमेरिका का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। फाइव आइज़ की भारत के कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस होने की तस्दीक के बाद अमेरिका भी कनाडा का हिमायती बन गया है। वहीं पर बांग्लादेश से बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि वी आर प्राउड ऑफ यू इंडिया। इंडिया तो कभी इमेच्योर चीजें कर ही नहीं सकता। हमें पूरा यकीन है भारत के ऊपर और हम भारत के साथ खड़े हैं। ठीक है, लेकिन इस्लाम के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब मैं फिर से आपको इब्राहिम रईसी का एग्जांपल दूंगी। आपके फ्रेंड्स अगर शाहरुख खान, सलमान खान हैं, तो पाकिस्तान का अली जफर क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की वीना मलिक क्या बोल रही है, उस पर आप ध्यान देंगे क्या? तो ये चीज है ना, आपको समझने की जरूरत है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट दैट्स द ट्रूथ। स्वागत है। जस्टिन ट्रूडो का मुद्दा तो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, पर एक चीज बड़ी फनी है, जस्टिन ट्रूडो का ये पहला है? नहीं 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 नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जस्टिन ट्रूडो का जो परिवार है और जस्टिन ट्रूडो खुद दुनिया की सबसे भयानक, सबसे डेंजरस अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिमिनल गैंग्स के साथ एसोसिएटेड है। इस पे दो बराबर के पहलवान है तो इसमें मान करने वाली कौन सी बात है? कल वाली बड़ी बात है कि दो हाथियों की लड़ाई में कीड़ियों का क्या काम है? हम क्या काम है? इधर एक टेलीफोन आता है, हमारा सारे बंदे लंबे बड़े होते हैं। वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, अफगानिस्तान के हमने मोड़ा दिया था, हमारा मोड़ा उन्होंने तोड़ा है ना। दोस्तों आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी ना, जब हाथी चलते हैं तो भाई बाजार में डॉग्स तो करते हैं वही काम पाकिस्तान ने फिलहाल अभी किया है। जब कनाडा और भारत के यानी कि एक मौखिक तौर से एक युद्ध छिड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान अपना भाई पैर तुरंत उठाता है। और अब पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश भारत के साथ में आया है और बोला है कि भारत कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकता, और ये सरासर बिल्कुल गलत है। वीडियो में देखिए पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है, आप लोग क्या रेकमेंड वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले पेंटागन के एक ऑफिशियल ने बोला कि भाई अगर हमें कनाडा और भारत में से किसी को चूज करना पड़े तो हम भारत को चूज करेंगे। बांग्लादेश की जानिब से बहुत बड़ी स्टेटमेंट आती है, तो क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में? जो जस्टिन ट्रूडो ने किया उससे बड़ा इमेच्योरिटी तो कुछ हो ही नहीं सकता। जस्टिन ट्रूडो का एलिगेशन ये है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वो चूंकि कैनेडियन सिटीजन था और उसकी हत्या की गई है, उसमें एक संभावना उन्होंने व्यक्त की है। क्रेडिबल एलिगेशंस कह रहे हैं वो कि देयर इज अ विश्वसनीय जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो विश्वसनीय हो सकता है। लेट्स सपोज इधर मेरी और आपकी डिबेट होती है, तो मैं एक सवाल तो करूंगा, उसके बाद आप अगर कोई एक सवाल करेंगे मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी है। लेकिन ये सारी सिचुएशन, ये सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा जाके यूनाइटेड नेशंस में उठाता है, और वही कश्मीर जो जहां पे कोटली के एरिया में पाकिस्तान साइड में लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए कि भाई आप इस्लामाबाद इन खंबों को ले जाएं, हमें आपकी बिजली, आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, उस कश्मीर का मुद्दा, इंडिया साइड कश्मीर का मुद्दा जब यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाता है, तो कश्मीर के लोग, आप क्योंकि कश्मीर से बिलोंग करती हैं, क्या अब आज के दौर में क्या फील करते हैं? हम कुछ फील ही नहीं करते, हम इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। ये बड़ा सा ऐसा टॉपिक हो गया है, ये ऐसा मौजू हो गया है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। अब बात वहां तक आ गई है, अस्पताल नहीं है वहां पर, और जहां पर है प्राइवेट अस्पताल वहां इलाज करना लोग अफोर्ड नहीं करते, वहाँ की गरीब आवाम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ की आवाम को नहीं मिली है, जो चीजें उनको, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान में एजुकेशन सब्सिडीज प्रॉमिस की गई थी, वहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है। जिन रोड्स की का वादा किया गया था कि यहाँ रोड्स बनेंगे जिससे इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो नहीं दिया जा रहा। तो अब वो वक्त आ गया है कि जो आपके साइड का कश्मीर है, वहां के लोग ये बताएं पाकिस्तान को कि आप जहां भी जाओगे वहां अब आप हमारे हक की बात करो कि हमें ये सब नहीं, अगर आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से हमें ये सब आप नहीं दे रहे हैं, अगर पैसों की कमी है तो पैसे ही मांग लो, जहां भी जाते हो यूनाइटेड नेशन में पैसे ही मांग लो, लेकिन अब हमारे हक की बात करो। अब उस तरफ की हक की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिर साहब, आज बल्कि कल वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बारे में, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने कवर नहीं की, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है जिसको डिस्कस किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 40% लोग जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है और एलीट कैप्चर है। ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो खतरनाक बात है बरिसा वो ये है कि हमारी जो 24 करोड़ आबादी है उसमें से 9 करोड़ लोग जो हैं दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। और उन्होंने कहा है कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम की है, बिकॉज उन लोगों ने राइट फैसले किए। मेरे साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्यों राइट फैसले नहीं कर सका, और हमारी जो पॉवर्टी है वो बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा वो बता रहे हैं कि ये है, और उसकी एक रीज़न ये भी बताते हैं कि हम इस चीज़ को मैच क्यों भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो हाईएस्ट है साउथ एशिया के अंदर। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स साहब, इसको देखते हुए? देखें जी, पहली बात यह है कि ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह या इस तरह के इंटरनेशनल इदारे हैं,
इनकी जो रिपोर्ट आती है पॉवर्टी की और बिलो द पॉवर्टी जो बताते हैं, इसमें देखने की चीज़ ये होती है कि ये जो इनका स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे उस तरीके से अप्लाई नहीं होता। तो अगर ये कहते हैं कि 40% तो आप उसको बिल्कुल जो है वो मुताद तरीके से 60% समझ लें, क्योंकि उसमें जो है ना, जो वो स्टैट जिस तरीके से देखते हैं उसमें वो देखते हैं कि एक बंदे के पास जो है वो शेल्टर है। अब पाकिस्तान में आधी आबादी किसी के शेल्टर में रह रही है। अब इस बात का इनको तो नहीं पता। शेल्टर से मुराद ये होती है कि मसलन आपके जो यंगस्टर्स हैं वो वेस्टर्न दुनिया में जब आप पॉवर्टी या होमलेस या शेल्टरलेस लोगों की बात करते हैं तो आप 18 ईयर ऑफ एज के बंदे के बारे में पता करते हैं कि इसके पास रहने के लिए घर है कि नहीं। अगर नहीं है तो इज ए होमलेस नो मैटर, जो भी है। ये डेफिनेशन है यहाँ पे कनाडा में, स्वीडन में, अमेरिका में। तो पाकिस्तान में जो है उसका जवाब ये है कि यस मेरे पास रहने के लिए जगह है। कहाँ रहते हो? वो 23 आदमियों के साथ एक झोंपड़पट्टी में रहता हूँ। तो वो फिर रहने की जगह तो ना हुई ना। ये आदमी जो 18 साल का टोरंटो में कहेगा कि मैं रहने के लिए जगह नहीं, वो भी कहीं ना कहीं रह तो रहा होगा ना, आसमान पे नहीं रहता, लेकिन वो कहाँ रह रहा होता है। यही इसी तरह की चीज कि किसी ऐसी सिचुएशन में जिसको रहना नहीं कहा जाता, जिसको कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन कहते हैं, कि वो मुमकिन है कोई 15-20 दोस्तों के साथ मिलकर किसी दिन में वो तारीख किस्म के वो जो कमरे होते हैं, अबेंडन किस्म के हाउसेज होते हैं, कोई इस तरह की चीज, तो उसको वो राज नहीं मानते। तो ये आप देखें पाकिस्तान के जितने सीरियस न्यूज़पेपर्स हैं, राइटिंग्स हैं, रिसर्च मैगजीन्स हैं, ये रिपीटेडली ये रिपोर्ट्स देते रहे कि पाकिस्तान में, जिस पे कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है, ये तो आज वर्ल्ड बैंक ने दे दिया लेकिन इससे पहले मौजूद है कि 40%, 39 to 40% पे कंसेंसस है कि ये पॉपुलेशन जो है अंडर दी पॉवर्टी लाइन जो है वो रहती है। जो कि बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। और आप कहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया से इसलिए नहीं कि जी हमारे इतने बच्चे स्कूल में नहीं जाते। इट्स नॉट अबाउट बच्चे। आप ये देखें कि बांग्लादेश के एक आदमी की जो है वो पर कैपिटा इनकम क्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई तू कौन खाम खाई। जो पाकिस्तान है अपने सिचुएशन और अपने हालात को छोड़कर देखिए कितना भाई पाकिस्तान, भाई आप लोग बोलते हो ना पाकिस्तान इस्लामियों की फिक्र नहीं करता, पाकिस्तान काफिरों की भी फिक्र करता है। पाकिस्तान कनाडा यानी कि भाई इसको चुल ऐसी मची रहती है पाकिस्तान को कि भारत के अंदर जो फिलहाल अभी हो रहा है, भारत के अंदर भारत की और कनाडा की जो गुफ्तगू चली हुई है उसमें अपना पैर फंसाया पाकिस्तान ने। और अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें 40% से नीचे, भाई एक तो पॉवर्टी लाइन होती है उससे भी नीचे है, यानी कि पाकिस्तान के तकरीबन आप लगा के चलिए, वैसे तो 40% आए, आप इसको जैसे सर ने बोला है आप इसको 60 लेके चले तो पाकिस्तान के तकरीबन 15 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो अपना मोहताज हो चुके हैं अपना पेट भरने को। और रिपोर्ट तो भाई एकदम अभी नहीं बनती, रिपोर्ट तो काफी पुरानी बनी होगी और थोड़े टाइम पहले तो पाकिस्तान की सिचुएशन सही थी। अब है तो पाकिस्तानी एक एक रोटी को मोहताज हो चुके हैं, जो हालत है मुल्क की ये है। और पाकिस्तानी यूएन में जाकर कश्मीर की मांग करते हैं, यानी कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यानी कि खुद तो हम मरेंगे, कश्मीर तुम्हें भी ले मरेंगे हम। उधर पीओके कश्मीर है, बलूचिस्तान है, सिंध है, वो इससे अलग होने की भाई कैसे जान छूटे। पाकिस्तान से भाई जिंदाबाद के नारे नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग के नारे हैं। पाकिस्तानी खुद कराची लाहौर में बैठे हुए लगा रहे हैं कि भाई कैसे जान बच जाए और इस मुल्क से बाहर निकल के। तकरीबन 20 लाख बंदे हैं जो पिछले साल पाकिस्तान से निकल चुके हैं अपने परिवार को लेकर, क्योंकि भाई पेट भरना बड़ी मुश्किल हो चुकी है और पाकिस्तान को फिक्र पूरे वर्ल्ड भी सबके है। आप लोग क्या रेकमेंड जय श्री राम।